Hello, my lovely people. This is Bikshan, and you're watching Seno Rider Bix. Good morning from Gangotri Temple. बाबा जय श्री राधे। चैनल है, अपना चैनल है। थोड़ी सी ये रहा हमारे होटल की बैल्कनी, और बैल्कनी से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं सुबह 6:30 बजे उठ गया था, फिर गया वॉकिंग पे, यहाँ वहाँ घूमता रहा, देखता रहा। ठंड बहुत है भाई साहब, सुबह मुझे इतना ठंड लग रहा था ना, सोच रहा था कि आरती मैं अटेंड कर लूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी ठंड थी। खैर जो भी हो, हाथ ना मुड़े पूरे जम गए, मतलब कैमरे के जो बटन्स हैं उसे भी मैं ठीक से प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ठंड है यहाँ पे। तो खैर कोई नहीं, आप व्यू देख लो एक बारी। तो ये है हमारा व्यू होटल से, मतलब होटल के जस्ट पीछे ही है बहती हुई भागीरथी नदी। सुबह गरम गरम आलू पराठे और मिक्स पिकल से हमारा नाश्ता हो रहा है। नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे ट्रैकिंग पे। तो अभी होटल छोड़ के निकलने का वक्त हो गया। ये रहा पीछे हमारा होटल, और इस रास्ते से हम जा रहे वाले हैं, और गाड़ी हमारी यहीं पे पार्क है। ये रहा मंदिर, और इस रास्ते से हमें ट्रैकिंग शुरू करनी है। हाँ, मैं रेगुलर लोगों को तो पहले ही दे दिया था। गंगोत्री से गोमुख का डिस्टेंस है 16 + 2 18 किलोमीटर्स, और पहला 1.2 किलोमीटर्स चल के आने के बाद हमें पड़ता है ये चेक पोस्ट, जहाँ हमें हमारा परमिशन जो आप उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कराते हो ट्रैकिंग के लिए, गंगोत्री से गोमुख जाने के ट्रैकिंग के लिए, उस परमिशन को हमें इस चेक पोस्ट पे हमें दिखाना पड़ता है। वो परमिशन ग्रांट करते हैं, फिर तभी हम यहाँ से आगे निकल सकते हैं। इस चेक पोस्ट पे आपका बैग चेक किया जाता है, आपके पास क्या क्या सामान है वो देखने के लिए। अगर आपके पास टेंट है तो उस टेंट के लिए आपको अलग से चार्ज करते हैं 150 रुपीज़ पर टेंट, और आपके पास अगर वीडियो कैमरा है तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इसी चेक पोस्ट पे।
गेट से ही उन्होंने कह दिया है कि अगर आपके पास कोई रैपर्स, खाने का सामान अगर आप लेके जाते हो तो उसमें डेफिनेटली कुछ रैपर्स तो होंगे, प्लास्टिक रैपर्स, तो वो आपको वहाँ पे यानी कि गोमुख में फेंक के नहीं आना है। अगर आप फेंक के आते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और इस चीज़ के लिए हमें 200 रुपीज़ रिफंडेबल अमाउंट पे करना पड़ता है। उसके लिए हमें एक पर्ची भी मिलती है। जो रैपर्स, जो खाने का सामान को पैक करने के लिए रैपर्स होते हैं हमारे पास, हम अगर वापस आते वक्त उसको दिखाते हैं उनके पास, वो हमें वो 200 रुपीज़ वापस कर देंगे पर्ची दिखाने के बाद। तो ध्यान रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि गोमुख में अगर आप कैंपिंग करते हो तो कचरा फेंकना मना है। और हमारे पास तो कुकिंग स्टोव, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, खाने का छोटा मोटा सामान, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि भटवाड़ी से हमने कुछ सामान ले लिया था। आज सुबह भी गंगोत्री से हमने चावल, दाल वगैरह ले लिया है। तो हमारे पास पूरा का पूरा सामान है खाना पकाने के लिए। वो स्नो दिख रही है आपको? है ना ब्यूटीफुल? लग रहा है ना शानदार देखने में। मुझे ना कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा है, लेकिन मुझे ना यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी ने चादर ऐसे फैला के रखा हो। बेडशीट होता है ना, बेडशीट ऐसे फैला के रखा हो किसी चीज़ के ऊपर। वो बेडशीट में फोल्ड्स होते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बेडशीट फैला के ऐसे फोल्ड करके रखा है बीच बीच पे। बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अमेजिंग यार, अमेजिंग। यहाँ पे गला बहुत जल्दी सूख जाता है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रैक कर रहे हो तो पानी ज़रूर कैरी कर लेना और साथ में बोतल रख लेना। इस तरीके के झरने से भी आप पानी ले सकते हो। ये एक नेशनल पार्क है, यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क। तो इसीलिए हमें बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसे जंगल दिख जाते हैं, कभी कभी खड़े खड़े पहाड़, और चाहे जंगल हो चाहे पहाड़ हो, हमारे राइट साइड में हमेशा बहती रहती है भागीरथी नदी, जो कि गौमुख से आ रही है। ट्रैकिंग के रास्ते में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इतना चढ़ाई है ना, सांसें फूल जाती है और चलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। हाँ, थैंक यू जी। सत श्री अकाल जी।
इसे कहते हैं पाइन फ्रूट और ये उत्तराखंड के हर एक जगह पे फेमस है। पाइन फ्रूट का पेड़ आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, खास करके नैनीताल, अल्मोड़ा, वहाँ पे बहुत सारे। फिर आपका ऋषिकेश, यानी कि उत्तराखंड के कहीं पर भी आप जाओ, ये पाइन फ्रूट के पेड़ आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। कई लोग इसे घर भी लेकर जाते हैं और इसे शोकेस करते हैं अपनी अलमारी में। टाइम हो रहा है अभी 3:30 और चिरवासा से हम कुछ ही किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे ना सूरज ढलने को है, आई मीन सनसेट होने वाला है, इसलिए थोड़ा रुक गया था मैं। क्या नज़ारा है। पहला चेक पोस्ट से निकल के पहला 4-5 किलोमीटर रास्ता बहुत स्मूथ है, लेकिन उसके बाद बहुत चढ़ाई है और एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है, बात नहीं कर सकते, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को थोड़ा सा हो रहा है अभी, बट आई हैव टू डू इट एनीवे। मैं बहुत रुक रहा हूँ, बहुत रुक के एक्चुअली मैं चल रहा हूँ। और सनसेट हो जाने के बाद यहाँ कहते हैं कि ठंड बहुत बढ़ जाती है और टोटली दिन में एक्चुअली बहुत गर्मी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, दिन में बहुत गर्मी होती है। तो आपने तो सुबह देखा ही है मैंने क्या क्या पहन के निकला है। एक थर्मल वेयर पहना था, फिर उसके बाद एक स्वेटर पहना था, उसके बाद ये जैकेट पहना मैंने, उसके ऊपर ये जैकेट मैंने पहना है। तो शायद इन सारी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट यस, सूरज ढल जाने के बाद बहुत ठंड होती है, इसलिए मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हाथों पे और मुंह में खोल के रख नहीं पा रहा हूँ, होंठ जो है फटना चालू हो गया। ओह गॉड, चलो निकलते हैं यहाँ से। चिरवासा आ गए क्या? गंगोत्री से चिरवासा का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। तो मैं काफ़ी रुक के चल रहा था, तो विशाल चिरवासा में अपना टेंट छोड़ के आ गया अपने पास, पीछे अपना टेंट लेने के लिए, टेंट वगैरह जो भी सामान वगैरह। तो अरे बाप रे बाप, हाँ चलो फाइनली हम चिरवासा पहुंच गए। तो गंगोत्री से गोमुख तक 2 कैंपिंग साइट आते हैं, एक होता है चिरवासा और दूसरा होता है भोजवासा। भोजवासा यहाँ से 5 किलोमीटर है।
चिरवासा में आपका स्वागत है। यस, हम पहुंच चुके हैं चिरवासा। वक्त हो रहा है अभी 4:45 शाम के।